हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा पर। जैसा कि आपको पता है सीटेट का आपका एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी को है, ठीक है। तो ये आपका सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का आपका फास्ट रिवीजन है। ये एनसीईआरटी बेस आपका क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। तो इसमें आपको हर तरीके से एनसीईआरटी के जो एसएसटी के आपके क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस में मिलेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपका ये क्वेश्चन आपको आसानी से आप कर लेंगे और आप देख सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको सीटेट जैसी और भी इंपॉर्टेंट नोट्स और आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसे कि आपको क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? तो सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा है? हड़प्पा है, ठीक है। नगर की अगर बात करें तो हड़प्पा नगर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यानी हड़प्पा जो पुरास्थल है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब, पाकिस्तान में, ठीक है। जो पाकिस्तान का पंजाब राज्य है वहाँ पर आपका हड़प्पा गांव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हैं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने होंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए, इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है। इनके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तब आपको बताना है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इसका राइट क्या होगा? राइट देखिए, इस तालाब में को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी ऑप्शन आपका भी राइट है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और तीसरा है आपका, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। ये आपका तीनों राइट आंसर है। और चौथा जो आपका है वो आपका गलत है, यानी इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें नहीं निकाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हड़प्पा सभ्यता है उससे प्राप्त नगरों के कथनों पर आपका विचार करना है। तो पहला कथन क्या है? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है आपका, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बने बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो ए और बी दोनों कथन आपका राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्वेश्चन आपका राइट है, यानी कथन जो दोनों है वो आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? जो निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत और हरियाणा भारत, उसके बाद है पंजाब भारत, ठीक है। तो इसका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। क्या हड़प्पा सभ्यता किन किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ये पांचों आपकी राइट आंसर है। यहाँ पर आपके हड़प्पा नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, ठीक है। उसके बाद है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी आपका सही है। उसके बाद है आपका, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, ये आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो नाले होते थे उनको बंद रखा जाता था, ठीक है।
नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये आपका इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा भी है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी सी है जो, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हड़प्पा का नगरीय जीवन है उसके बारे में आपको जो कथन दिए हैं उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, ठीक है। दूसरा है आपका, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा है, शासक व नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। अब इसमें से बताना आपको कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो वहाँ से हड़प्पा से जो बाट और मनके प्राप्त हुए थे उनके कथनों पर विचार करना है कि वे कैसे थे। तो देखिए पहला है कथन, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और दूसरा है आपका, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो ये इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कथन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा, यानी जो कथन जो आपका दिया है, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। जो कि हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कौन सा स्थान था वो। तो राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। वहां से आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हड़प्पीय नगर शिल्प थे उनके बारे में आपको विचार करना है। पहला है आपका, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है आपका, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। अब तीसरा है आपका, मोहरे बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका। अब इसमें भी आपको राइट कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो केवल पहला और तीसरा आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। तो देखते हैं कि पहला और तीसरा क्या है। तो पहला आपका, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और तीसरा है आपका, मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। जो सूती वस्त्र के टुकड़ों के अवशेष थे वो किस स्थल से मिले हैं, ठीक है। तो वो भी मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर इसका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन ए है आपका, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण दिया है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। जो मिट्टी के बर्तन हड़प्पा में मिले हैं उस पर किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का हुआ था, लाल रंग का हुआ था। राइट आंसर आपका लाल हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फायांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फायांस क्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि क्या था, ठीक है। तो पहला है आपका, इस काल में फायांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसमें। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ए और दो दोनों ही आपका कथन सही है, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी हड़प्पा काल के जो गांव थे वहाँ के मतलब कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कि कथन कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, कृषक और चारवाहे गाँव में रहते थे, ठीक है। बी है आपका, हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। तो खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ठीक है। उसके बाद है आपका
डी है आपका, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना था, इसमें आपको जो बताना था कि सही नहीं है ये बताना था। तो सही क्या नहीं है कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, ये आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। जहां पर धोलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। तो धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा हुआ था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा काल के जो नगर थे दो भागों में विभक्त थे, दो भागों में उनको बांटा गया था। ठीक है, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में भी बटा हुआ था, उस नगर का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो वो नगर कौन सा था, तो धोलावीरा। कौन सा नगर था, तो धोलावीरा वो नगर था। ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा का लोथल नगर है वो किस राज्य में स्थित है, तो बताना है आपको। तो ये किस राज्य में है, तो राइट आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। क्या है, गुजरात में लोथल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये फिर आपका यही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन मुहर यानी मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, ये आपका सही है। उसके बाद है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो केवल कथन एक सही है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं, इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। अब आपको बताना है कि कौन सा तर्क सम्मिलित है। तो देखिए, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद होता है। ठीक है, वेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है आपका, ऋग्वेद में सभी सूतकों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा है आपका, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, तीसरा है आपका, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। अब इसमें बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। ठीक है, यानी किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है ऋग्वेद में, तो सरस्वती, सिंधु, गंगा या यमुना, व्यास। ठीक है, उसके बाद बताना है, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो किस नदियों का सबसे कम प्रयोग हुआ है नाम का, तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा, तो देखते हैं तीसरा और चौथा कौन सा है। तो गंगा और यमुना नदी का जो है नाम बहुत कम लिया गया है, यानी नदियों का उल्लेख बहुत कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये सही है आपका। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी राइट आंसर है आपका। अब जो सही नहीं है वो है आपका, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये आपका राइट आंसर है, यही इसमें गलत है। ठीक है, सही सुमिलित नहीं है। उसके बाद है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहितों और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में जो काम के आधार पर वर्गीकृत होता था समूहों को, यानी पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरा है आपका, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन सही है,
तो इसमें बताना है आपको केवल कथन ए सही है, यानी जो पुरोहित होते थे उन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान भी वो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों, यानी पुरुजन विष और भरतजन विष और यदुजन या विष। ठीक है, ये तीनों ही नाम आपके ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। जो आर्य लोग थे अपने विरोधियों को यानी शत्रुओं को क्या क्या कहते थे, शत्रु, विरोधी, आर्य या दस्यु। तो क्या कहते थे, तो दस्यु कहते थे। ठीक है, राइट आंसर इसका दस्यु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला है आपका, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है, यानी सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है आपका, कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर ही दिखाई देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। इसमें आप बताना है कौन सा चिन्ह जो जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर या पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा जो है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये दोनों ही क्या है, जो चिन्ह, कौन सा चिन्ह, जो चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते थे। तो महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते थे कौन कौन से, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये कब्रों को दर्शाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। जो बर्तन उनके साथ दफनाए जाते थे उन बर्तनों को क्या कहा जाता था, काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से बताया जाता था। ठीक है, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाती है। ठीक है, दूसरा है आपका, कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। ठीक है, तीसरा है, कब्रों का गोलाकार चट्टाने या खड़ी चट्टाने रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। ये आपका गलत है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनाम गांव एक आरंभिक गांव है जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। जो इनाम गांव है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है घोड़ नदी के किनारे। ठीक है, घोड़ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो चरक संहिता है वो बताना है किससे संबंधित है। तो चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर आपका चिकित्सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।